1945 में फ्लाइट 19 नाम की 5 यूएस नेवी प्लेन्स इस क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान गायब हो गईं। इनके साथ भेजा गया रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी लापता हो गया और आज तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। बर्म्यूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो लगभग मायामी, बर्म्यूडा और पुर्टो रिको के बीच स्थित है। ये कोई आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्र नहीं है, लेकिन वर्षों से रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान बिना डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गायब हुए हैं। हालांकि आधुनिक शोध बताते हैं कि इनमें से कई घटनाएं मौसम, नेविगेशन एरर्स और ह्यूमन मिस्टेक से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेरिएशंस होती हैं, जिससे कंपास गलत दिशा दिखा सकता है। हालांकि ये फिनोमिनन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है। इस क्षेत्र में अचानक आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और हरिकेन्स जहाज़ों और विमानों के लिए खतरा बन सकते हैं। पुराने समय में वेदर फोरकास्टिंग उतनी एडवांस नहीं थी, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ीं। कुछ रिसर्चर्स मीथेन गैस इरप्शंस की थ्योरी देते हैं, जिसमें समुद्र के नीचे से निकलने वाली गैस पानी की डेंसिटी कम कर सकती है, जिससे जहाज़ डूब सकते हैं। ये थ्योरी अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है। यूएस गवर्नमेंट और ऑफिशियल एजेंसीज बर्म्यूडा ट्रायंगल को कोई मिस्टीरियस जोन नहीं मानती। वे इसे सामान्य ओशन रीजन मानते हैं, जहां एक्सीडेंट्स के पीछे लॉजिकल कारण होते हैं। इस क्षेत्र में शिप ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिससे स्टैटिस्टिकल रूप से इंसिडेंट्स की संख्या ज़्यादा लग सकती है। कई एक्सपर्ट्स इसे कोइंसिडेंस और रिपोर्टिंग बायस मानते हैं। 1970s के बाद से टेक्नोलॉजी में सुधार, जीपीएस और बेहतर वेदर ट्रैकिंग के कारण एक क्षेत्र में इंसिडेंट्स की संख्या कम हुई है। इससे संकेत मिलता है कि कई घटनाएं तकनीकी सीमाओं के कारण थीं। आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल पॉपुलर कल्चर में मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके अधिकतर मामलों को प्राकृतिक और मानवीय कारणों से समझाया जा सकता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का यूएस नेवी कार्गो शिप 309 लोगों के साथ गायब हो गया। इस घटना का कोई डिस्ट्रेस सिग्नल या रैकेज आज तक नहीं मिला। कुछ शोध बताते हैं कि इस क्षेत्र में समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा है, जिससे डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कई रैक्स समुद्र तल तक पहुंचने से पहले ही बिखर सकते हैं। पायलट्स ने रिपोर्ट किया है कि इस क्षेत्र में अचानक डेंस फॉग बन सकती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहा गया है। हालांकि वैज्ञानिक इसे सामान्य मौसम की स्थिति मानते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम नाम की तेज समुद्री धारा बहती है, जो किसी भी डेब्री को जल्दी दूर ले जा सकती है। इससे दुर्घटनाओं के सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ घटनाओं में नेविगेशन चार्ट्स की गलत रीडिंग या आउटडेटेड मैप्स का उपयोग भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। ये खासकर पुराने समय में कॉमन था। इस क्षेत्र में शैलो रीफ्स और अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं, जो जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते हैं। कई दुर्घटनाएं इन हिडन स्ट्रक्चर्स से टकराने के कारण हुई हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ह्यूमन एरर, फटीग और गलत निर्णय भी कई इंसिडेंट्स के पीछे प्रमुख कारण रहे हैं। ये एविएशन और मरीन एक्सीडेंट्स में सामान्य फैक्टर है। कई कथित मिस्ट्री केसेस की जांच में पाया गया कि वे वास्तव में बर्म्यूडा ट्रायंगल क्षेत्र के बाहर हुए थे। इससे मिस्ट्री को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इंश्योरेंस कंपनीज इस क्षेत्र को किसी अन्य ओशन रूट से ज़्यादा खतरनाक नहीं मानती। वे सामान्य नियमों के अनुसार ही पॉलिसीज जारी करती हैं। आज के समय में मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण इस क्षेत्र में ट्रैवल सुरक्षित माना जाता है और इंसिडेंट्स की संख्या बहुत कम हो गई है। बर्म्यूडा ट्रायंगल शब्द का पहला उपयोग 1964 में लेखक विंसेंट गैडिस ने एक मैगजीन आर्टिकल में किया था। इसके बाद ये टर्म पॉपुलर हुआ। इस क्षेत्र का कोई आधिकारिक बाउंड्री तय नहीं है। अलग अलग सोर्सेज इसकी अलग सीमाएं बताती हैं, इसलिए कई घटनाओं को गलत तरीके से इसमें शामिल कर लिया जाता है। यूएस बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को कभी भी आधिकारिक जियोग्राफिक नेम के रूप में मान्यता नहीं दी। ये केवल एक पॉपुलर टर्म है। कई स्टडीज में पाया गया कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने की दर दुनिया के अन्य बिजी ओशन रूट्स जैसी ही है। इसे स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल नहीं माना जाता। इस क्षेत्र में कंपास वेरिएशन यानी कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन समय के साथ बदलती रहती है, जिससे नेविगेशन में गलती हो सकती है। ये फिनोमिनन वैज्ञानिक रूप से समझाया गया है। कुछ घटनाओं में खराब मेंटेनेंस और मैकेनिकल फेलियर भी दुर्घटनाओं के कारण रहे हैं। ये खासकर पुराने जहाज़ों और विमानों में कॉमन था। बर्म्यूडा ट्रायंगल के कई फेमस केसेस में जांच के बाद पाया गया कि वो एग्जैजरेटेड या इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स पर आधारित थे।
मीडिया ने इन्हें रहस्य के रूप में पेश किया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस क्षेत्र की गहरी समुद्री ट्रेंचेस डेब्री को हमेशा के लिए छुपा सकती हैं। इससे एक्सीडेंट्स का एविडेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। 1975 में लेखक लैरी कुशे ने बर्म्यूडा ट्रायंगल पर डिटेल रिसर्च प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कई मिथ्स को गलत बताया और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए। आज अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाएं प्राकृतिक कारणों, ह्यूमन एरर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, न कि किसी सुपरनैचुरल शक्ति का परिणाम। बर्म्यूडा ट्रायंगल में 1963 में SS मरीन सल्फर क्वीन नाम का टैंकर गायब हो गया। जांच में पाया गया कि जहाज की स्ट्रक्चरल कंडीशन कमजोर थी, जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। कुछ मामलों में रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर दर्ज किया गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी हुई। ये तकनीकी लिमिटेशन पुराने समय में आम थी। इस क्षेत्र में अचानक बनने वाले वाटर स्पाउट्स यानी समुद्री बवंडर छोटे जहाज़ों और विमानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये एक प्राकृतिक मौसम घटना है। कुछ पायलट्स ने कंपस मेलफंक्शन की रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में जांच में ये पाया गया कि कैलिब्रेशन एरर्स भी इसका कारण हो सकते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल में कई घटनाओं के दौरान खराब विजिबिलिटी एक कॉमन फैक्टर रहा है, जिससे नेविगेशन कठिन हो जाता है। ये मैरीटाइम एक्सीडेंट्स में एक प्रमुख कारण माना जाता है। इस क्षेत्र में सडन वेदर चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, जिससे छोटे एयरक्राफ्ट और शिप्स के लिए खतरा बढ़ जाता है। ये मीटेरोलॉजिकल डेटा से सपोर्टेड है। कुछ जहाज़ों के गायब होने के मामलों में बाद में रैकेज दूसरे क्षेत्रों में पाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि करंट्स उन्हें दूर ले गए थे। बर्म्यूडा ट्रायंगल के कई इंसिडेंट्स में डिस्ट्रेस सिग्नल्स का अभाव दर्ज हुआ, लेकिन यह भी संभव है कि सिग्नल भेजने का समय ही ना मिला हो। इस क्षेत्र में हैवी ट्रैफिक होने के कारण कोलिजन रिस्क्स भी मौजूद रहते हैं, जो कुछ दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। आधुनिक डेटा एनालिसिस के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी अन्य ओशन रीजन से सिग्निफिकेंटली अलग नहीं है, जिससे इसे सामान्य मैरीटाइम जोन माना जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के कई मामलों में बाद में पाया गया कि नेविगेशन लॉग्स अधूरे या गलत दर्ज थे। इससे घटनाओं की सही टाइमलाइन समझना मुश्किल हो गया। कुछ दुर्घटनाओं में फ्यूल मिसकैलकुलेशन भी एक कारण रहा है, जिससे एयरक्राफ्ट समय से पहले ही क्रैश हो गए। ये एविएशन हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड फैक्टर है। इस क्षेत्र में ट्रॉपिकल डिप्रेशंस और सडन स्टॉर्म्स जल्दी डेवलप हो सकते हैं, जिससे छोटे जहाज़ों को बचाव का समय नहीं मिलता। ये मौसम विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। कई जहाज़ों के गायब होने के मामलों में बाद में इंश्योरेंस फ्रॉड या गलत रिपोर्टिंग की संभावना भी जताई गई है। हालांकि हर केस में ये लागू नहीं होता। कुछ इंसिडेंट्स में ह्यूमन फटीग और पुअर डिसीजन मेकिंग को भी कारण माना गया है, जो लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन में आम समस्या है।